तुम ये नहीं देख रहे हो, वो लॉर्ड है, भगवान है, तुम उनसे कंपेयर कर रहे हो किसे? ओ वेलकम, आज मैं और तुम और मैं बात करने वाला है बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट के बारे में, जो खुद को अब भी रिलेवेंट समझ रहा है, उसका ही तो टाइम चल रहा है। अब भी बिग बॉस 13 में था वो, अब भी अपने आप को रिलेवेंट समझ रहा है। और उनके कुछ फैंस के बारे में, जिनके बाप की पूरी जिंदगी निकल गई पीठ पे बोरी ठाते ठाते, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के नाम पे रिचार्ज करवाया था इंटरनेट का, लेकिन पूरा खर्च कर दिया फैन पेज चलाने में। जैसे कि तुम्हें पता है, हर साल बिग बॉस आता है, हर साल बिग बॉस में 15-20 कंटेस्टेंट आते हैं, जिसमें से 2-3 फेमस हो जाते हैं और 2-3 महीने के लिए हो जाते हैं। उन्हें लगता है वे 2-3 महीने में ना बहुत बड़े स्टार हैं यार, बड़ी बड़ी मूवी मिल रही है उन्हें किसी किसी को तो गाने मिल रहे हैं, ये तो हर साल होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि वे तो बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन धीरे धीरे हाइप कम होती है, वे डिप्रेशन में जाते हैं, फिर वे खोलते हैं यूट्यूब चैनल जिसमें बनाते हैं वे व्लॉग, लेकिन वे भी नहीं चलते। तो वे चलते हैं फिर एक बहुत अच्छी ट्रिक, वे जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, छोटे मोटे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके स्टेज पे खड़े होकर अपने आप को समझते हैं शोले का वीरू, और आज के करंट के बिग बॉस के कंटेस्टेंट को दिखाते हैं मिडिल फिंगर और हो जाते हैं रिलेवेंट। कहते हैं भाई तेरा भाई फिर रिलेवेंट हो गया। मेरी और सिद्धार्थ की जगह कोई नहीं हो सकता। There will be no fucking money taking my space. किसी की बेदम नहीं है। जितने भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं लाइन आके नंबर गिन के। इस बंदे का टाइम गए हुए भी ना बहुत टाइम हो गया, लौट के नहीं आ रहा भी वो। इस बंदे ने पूरे बिग बॉस में फुल लड़ाइयां करी है सिद्धार्थ के साथ, उसे गालियां दी हैं, उसके साथ लड़ाइयां करी हैं, लेकिन अब उसका ही नाम लेके अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि मतलब मैं उसका नाम ले लूंगा ना तो लोग मुझे गालियां नहीं देंगे और कोई देगा भी ना। तो सिद्धार्थ के जो फैन है, अब भी सिद्धार्थ के नहीं रहने के बाद भी अब भी जो उनके फैन है वो उसे डिफेंड कर ही लेंगे कि सिद्धार्थ का नाम लिया था तो इसे बचा लो, क्योंकि इसके तो फैंस अब भी नहीं है, जीते जी भी नहीं है इसके फैंस। तो अब बिग बॉस 17 आ गया, लेकिन ये भाई बिग बॉस 13 से निकल के ही नहीं दे रहा है, इसे अब भी लग रहा है कि इसी की हाइप है। और ये जितना ऑब्सेस्ड है ना सिद्धार्थ नाम से, शायद ही कोई होगा। पहले सिद्धार्थ शुक्ला था, अब सिद्धार्थ यादव है। ये बिग बॉस 13 का कंटेस्टेंट होने के बाद अब ऑफेंड हो रहा है। एमसी स्टैन को तो कब को हो जाना चाहिए था, वो तो जस्ट बिग बॉस 16 का ही था। जैसे कि बिग बॉस 16 खत्म होने के बाद एमसी स्टैन के पास रिकॉर्ड था इंस्टा लाइव पे सबसे ज्यादा व्यूज का, लेकिन अब है एल्विश यादव के पास। तो ये तो ब्रो एक टाइटल ही है ना, आज कल एमसी स्टैन के पास था, आज एल्विश यादव के पास है, कल को किसी और के पास चले जाएगा। तो एमसी स्टैन ने ये तो नहीं कहा ना कि तूने मेरी जगह क्यों ली, तूने मेरे टाइटल क्यों लिया। ब्रो ये तो सबके टाइटल है, किसी को भी मिल सकता है, किसी कोई भी अचीव कर सकता है, क्या पता तू भी कर ले। वो अलग बात है, तेरे से हो नहीं पाएगा, वो उम्र बीत गई। और ये सब करने में ना इसकी भी गलती नहीं है, गलती है उस ऑडियंस की जिसने से चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और ये चढ़ भी गया। इंडिया में ना कभी भी कोई भी कैसे भी फेमस हो जाता है, कभी भी हो जाता है, ओवर अ नाइट सक्सेस उसे मिलती है और ओवर अ नाइट ही चली जाती है। जैसे कि लप्पू आंटी, उनके पास बहुत ज्यादा हाइप आई, बहुत लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा, लेकिन कितने दिन का, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना, मैक्स टू मैक्स 1.5 महीना। अब वे सिर्फ एक मीम बन के रह गए हैं, उससे ज्यादा उन्हें कोई भी नहीं जानता है। इंडिया में ना 2 तरीके की ऑडियंस है, जेन्युइनली 2 तरह की ऑडियंस, जो एक क्रिएटर को एज अ क्रिएटर देखती है, उसकी एक्टिविटी देखती है, उसकी एक्टिंग देखती है, उसका स्ट्रगल देखती है। लेकिन दूसरी तरीके की ऑडियंस है जो उस क्रिएटर को तो भगवान मान बैठती है यार, जो है बस यही है। व्हाट इज मम्मी पापा, भाई मैं नहीं जानता मम्मी पापा को, मैं नहीं जानता किसी भगवान को, जो है बस वही क्रिएटर है। लेकिन वो भी उनके लिए ना बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं आता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे ही बिग बॉस गया वो क्रिएटर गया, नया बिग बॉस आया, इनका नया क्रश, नई इंस्पिरेशन, सब कुछ नया, बिल्कुल बिग बॉस के नए फ्रेश सीजन की तरह इनका भी कंटेस्टेंट बिल्कुल फ्रेश। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। तुम्हें पता है इस पूरी दुनिया में सबसे वर्स्ट थिंग क्या है, कि तुम किसी का फैन पेज चला रहे हो, और ये फैन पेज ना कोई ज्यादा एज का बंदा नहीं चलाता है, 16 17 18 19 20 मैक्स, इससे ज्यादा हार्डली ही कोई एक आधा बंदा होगा जो फैन पेज चला रहा होगा 21 जैसी मैच्योर एज में जाके भी। और तुम फैन पेज चला भी किसके रहे हो, हैशटैग अभिषा, हैशटैग मनीषा, हैशटैग एल्विशा और हैशटैग टोनिशा, मतलब कितने सारे हैशटैग तुमने चला दिए। मतलब इस बात पे क्या आके तुम्हें अवार्ड दिलवाना है क्या हमें, कि मतलब ये चला सकता है भाई बंदा, किसी का गिरा हुआ कंटेंट ये उठा सकता है, किसी बंदे का गिरा हुआ करियर ये लोग उठा सकते हैं।
जो कर सकते हैं बस यही तो कर सकते हैं, मतलब यही तो करना पड़ेगा ना एक आदमी को। हैशटैग टोनीशा, हैशटैग एलविशा, यही सब तो चलवाना पड़ेगा ना, तभी तो रिवाइव होगा ना करियर ब्रो। एक बार फैन पेज चलाने से पहले तुम देख तो लो तुम फैन पेज चला भी किस कर रहे हो। भाई जिस बंदे की हाइप 2, 3, 4 महीने मैक्स है, उसके बाद उसे कोई भी नहीं जानेगा। आज से पहले भी कोई नहीं जाना था, आज के बाद भी कोई नहीं जानेगा। उसकी लाइफ में सिर्फ एक फेज आया था बिग बॉस नाम का, जो उसे थोड़ी बहुत फेम दे गया, बस दी एंड। और मुझे इन फैन पेजेस से भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उन टॉक्सिक फैन पेजेस से दिक्कत है जो टॉक्सिक हो जाते हैं। जैसे कि तुम मान लो तुम फैन पेज चला रहे हो विराट कोहली का, MS धोनी का, रोनाल्डो का, मेसी का, सुनील छेत्री का, नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने जेन्युइनली अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, जिनसे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन तुम उन्हें छोड़ के ऐसे लोगों का फैन पेज चला रहे हो जिनकी ऑडियंस को जेन्युइनली उनका खुद का नाम नहीं लिखना आता। तो फिर आप क्यों रो रहे हो? नहीं, खुशी का आंसू है ना। जो बंदा बोर्ड में फेल होने के बाद नहीं रोया, वो लाइफ पे आगे रो रहा है। और ये बात हम उनको बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बोलो। दोनों इस हमारी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहे। आजकल जो है फैन पेज चला रहे हैं वे कुछ ज्यादा ही क्रेजी हुए पड़े हैं, कुछ ज्यादा ही। मतलब उन्होंने कभी स्कूल की क्लास मीट नहीं ज्वाइन करी होगी, लेकिन ट्विटर स्पेस ज्वाइन कर रहे हैं और मतलब रो रहे हैं लिटरली कि भाई ये वीडियो कब डालेगा, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। भाई तेरे को क्या करना है, उसे जब डालना होगा, टाइम मिलेगा, वो डाल देगा। तेरा काम है सिर्फ देखना, तुझे एंटरटेन हो रहा है उससे, तुझे उससे प्यार है, तू उसे देख, लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर और छोड़ दे। बाकी वो अपने आप देख लेगा, उसे उससे पैसे मिलेंगे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तेरे को मिलेगा एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट वो तुझे प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन फैन पेज बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए कह रहा हूँ मेरी वीडियो भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बस छोड़ दो। बस इतना ही करो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, इससे ज्यादा कुछ मत करना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अभी रनर अप रहे हैं और जो विनर रहे हैं, हाँ जी, मैं उनका मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ सर, उनका जो प्राइस है ना वो भी बढ़ गया है। हाँ, अभी पहले 12 लाख लेते थे, अब उन्होंने 25 लाख कर दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो थोड़े फॉलोवर भी बढ़ गए हैं उनके, उनकी एंगेजमेंट भी आ रही है, उन्हें कोलैबोरेशन भी मिल रहे हैं। तो आप बता देना प्रोडक्ट वालों को, कोलैबोरेशन वालों को कि प्राइस ना थोड़े हाई हो गए हैं, अब वे ज़्यादा चार्ज करेंगे। हाँ जी, ऑडियंस में ना एक डिफर तरीके की हो चुकी है। मैं तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मेरा फेवरेट क्रिएटर फॉर एग्जाम्पल भुवन बाम है। मैं भाई भुवन बाम की हर वीडियो देख चुका हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार देख चुका हूँ मैं। मतलब लिटरली मुझे खाना खाते टाइम भुवन बाम की वीडियो सामने चलती हुई चाहिए। मतलब मेरा दिन नहीं गुजरता जब तक मैं एक वीडियो भुवन बाम की नहीं देखता। लेकिन मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ ना कि मतलब मैं डीपी लगा दिया भुवन बाम का, नाम बदल के अपने अकाउंट का भुवन बाम रख लिया। मेरी खुद की भी आइडेंटिटी है, भुवन बाम है, लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ। मुझे भी मेरे घर वालों ने नाम दिया है, भगवान ने ये शक्ल दी है, मैं इससे आइडेंटिटी करा जाऊंगा। मैं ये नहीं जाना चाहूंगा कि ये भुवन बाम का फैन है, ये ऐसा है। मतलब ये यही जाना जाएगा ना कि मैं वंश अग्रवाल हूँ, तुम्हारा जो नाम होगा तुम्हारा वही नाम होगा। तुम ये तो नहीं होगा तुम हैशटैग अभिषा चलाते हो, तुम हैशटैग मनीषा चलाते हो, या तुम हैशटैग एलविशा चलाते हो। ऐसे तो नहीं होगा ना। जो माँ बाप ने तुम्हारे नाम दिया होगा तुम उसी से ही जाने जाओगे। जो भगवान ने शक्ल दी है तुम डीपी पे वही लगाओगे, है ना। हाँ, सनातन धर्म है हमारा, ये नहीं होता वो नहीं होता। जो कन्हा जी थे ना, उन्हें राधा उनकी भाभी थी, ठीक है। तो जो ब्रो तुम कैसे फॉलोवर हो? मतलब तुम किसे और किन से कंपेयर कर रहे हो? तुम ये नहीं देख रहे हो वो लॉर्ड है, भगवान है, तुम उनसे कंपेयर कर रहे हो किसे? मतलब एक इंसान और भगवान में कोई अंतर है ही नहीं। तुम इतने बड़े फैन हो गए, मतलब एक इंसान की वजह से तुम भगवान को डिफेम कर रहे हो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है, मेरे 100 सब्सक्राइबर ही हैं। लेकिन अगर इन 100 में से भी एक भी ऐसा सब्सक्राइबर है ना जो भगवान को डिफेम कर रहा है, मेरे चक्कर में भगवान को गाली देने को तैयार है, तो मुझे ना ऐसे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम अभी अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, और अगर ऐसे तुम नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये तो करना पड़ेगा। अब तुम नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, वो तो फिर मत करना, फिर तुम्हारी मर्जी है। और मुझे ना जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे पूरा इन लोगों के लिए भी नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है इनके पेरेंट्स के बारे में, जिन्होंने मेहनत करके इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इन्हें डिग्रियां दिलवाई, लेकिन ये उन डिग्री का क्या कर रहे हैं? भाई एक काम करो, उन पे भेलपूरी बना के खा लो, क्योंकि तुम्हें तो
कुछ समझ नहीं आने वाला। तुम्हें तो फैन पेज चलाने हैं ना, वो बंदा तुम्हें जेन्युइनली जान भी नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें तो फैन पेज चलाने हैं, तुम बहुत बड़े उनके फैन हो, और जो अगले बिग बॉस आते ही उन्हें भूल जाओगे और किसी और को पकड़ लोगे। और ये लोग ना कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक है। मैंने मान लिया कि भाई तुम्हारी बाप ने तुम्हारी अभी सुताई करी है, तुम्हें उसका फ्रस्ट्रेशन यहाँ के निकालना है। और जो भी ये ऑडियंस है ना, ये मनीषा को, एल्विश को, अभिषा को, जिया को, इन सबको ही बहुत अच्छे से सिक्योर करके चल रही है कि ये हमारे रोल मॉडल हैं, ये हमारे ऐसे हैं, ये हमारे वैसे हैं। लेकिन अगर अगले ही सीजन में इनकी जगह हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम, कैरी मिनाटी या और भी कोई बंदा आता है, वो जेन्युइनली उन्हें भूल जाएंगे और फिर उनके पीछे चल जाएंगे, उनके फैन बन जाएंगे और फिर पूरा टाइम भाई। लेकिन एक डिफरेंस है, पैसे उन्होंने भी कमाए, पैसे उन्होंने भी खाए, तुम्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें भी बाहर आके अच्छे लेवल के साथ गाने मिल गए, उन्हें भी बाहर आके अच्छे लेवल के साथ गाने मिल जाएंगे, उन्हें भी मूवी ऑफर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम ऐसे ही फैन 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 करते मर जाओगे। और तुम अगले बिग बॉस और पिछले बिग बॉस, दोनों बिग बॉस छोड़ो, तुम अभी के बिग बॉस की बात करो। अभी के बिग बॉस में भी ना सिर्फ 3 लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, पूजा भट्ट, एल्विश यादव और अभिषेक मलान, एक है फुकरा इंसान। वो इसलिए देखो, सबसे पहले पूजा भट्ट को तुम डिनाई नहीं कर सकते कि पूजा भट्ट ने 2-3 मूवी बहुत अच्छी दी है। ऊपर से वो महेश भट्ट की बेटी है और आलिया भट्ट की बहन है, मतलब उसे दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इन सब से बहुत ऊपर उठ चुकी है। उसे तुम कितनी भी गालियां दो, सबने मिलके उसे बहुत ट्रोल करा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने खुद ने पूजा भट्ट को ट्रोल करा है, लेकिन पूजा भट्ट बिल्कुल जेन्युइन निकली। पूजा भट्ट अब अपनी लाइफ में मस्त है भाई, उसे फर्क ही नहीं पड़ा, तुम कुछ भी कहो। और अगर बात करें एल्विश यादव और फुकरा इंसान की, उन्हें पता है इनकी जो हाइप ये चल रही है करंट में, वो मुश्किल से 5-6 महीने हार्ड टू हार्ड चलेगी। उतने में वे इतना पैसा कमा लेंगे, वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। जैसे कि तुमने अभी देखा, उनके दोनों के एक गाने आ चुके हैं, उनके नेटफ्लिक्स के साथ शूट चल रहे हैं, उन्हें मूवीज मिल रही हैं। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद उनके फैन बेस बता रहे हैं। उनके जो फैन पेजेस हैं, टॉक्सिक फैन पेजेस, वे खुद बता रहे हैं कि उन्होंने तो ये कर लिया, उन्होंने तो ये कर लिया, उन्होंने तो ये सब कुछ कर लिया। ब्रो, उन्होंने करा, उनके पैसे उन्हें मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। और अगर तुम मन से भी कुछ कर रहे हो ना, तो एक लिमिट तक करोगे ना। ये थोड़ी है तुम अपना काम धंधा छोड़कर 24 घंटे उस बंदे के पीछे ही लग जाओगे, बस जो है यही है। ऐसा नहीं होता। अब वीडियो खत्म करते करते तुमने ज्ञान तो बहुत ले लिया, अब थोड़े मजे भी तो लेने दो। अब हम देखेंगे वीर चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया जो मनीषा रानी की ऑडियंस कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक हो गई है। टॉक्सिक कमीनी छुछुंदरी हरामजादी जो चड्डी पहन के घूम रही है, लाखने लग रहा है, मन तो कर रहा है इतना मार के मुंह लाल कर दे। ये लड़की लिटरली गालियां दे रही है मजाक के नाम पर, और बोल रही है मार मार के मुंह लाल कर दूंगी। और बाउंड्रीज क्या होती है वो तो मनीषा को पता भी नहीं, वो तो उनको टच करी बिना उनकी परमिशन के। ये दिखाई कि मैं तो बहुत ज्यादा फनी हूँ। हाउ इट्स फील गाइज। बाकी मुझे मनीषा से कोई हेट नहीं है, क्योंकि वो अभिषेक की बहन है। भाई ये क्या चल रहा है? मतलब तुम किसी को भी जाके कुछ भी गाली दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार को इसे भी झेल लूं, लेकिन जो इसके कमेंट आया ना, ओ हो, तुम भी सुन के बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम्हारा। द मोस्ट इनोसेंट पर्सन एवर सीन। मनीषा इज सो फनी एंड हिलेरियस। ओह गॉड, आई कैन नॉट चॉप माई लाफ। मतलब क्या मैं बता रहा हूँ ना, किसी का फैन होना भी ना कोई गलत बात नहीं है, किसी का फैन पेज बुलाना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तुम कैसे बना रहे हो भाई, तुम किसका बना रहे हो? तुम ये देख लो, जिस बंदी की सिर्फ काम सिर्फ एक हो, उसने एक शो कर लिया है, उसमें भी वो रनर अप रह गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का फैन पेज बनाना या फैन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम एक ऐसे बंदे का फैन पेज तो बनाओ जिसे देखने में बड़ा मजा आए। जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके फैन पेजेस हैं, लेकिन वे बड़ी क्रिएटिव एडिट करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव एडिट, जिसे देखने में तुम्हें सच्ची में हिलेरियस वाला ही हिलेरियस आएगा, तुम सच्ची में जेन्युइनली हंसोगे। लेकिन तुम पहले देखो तुम किसे कितना ज्यादा प्रमोट करो। जिस बंदे का सिर्फ एक अचीवमेंट है लाइफ में कि वो एक ऐसे शो में चला गया, उसे फेमस हो गया सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। वो शो भी फेमस किस वजह से हुआ? क्योंकि उसमें एल्विश यादव चला गए थे और अभिषेक मलान चला गया था, मतलब वे दोनों चले गए, इस वजह से ये शो फेमस हो गया। बिग बॉस OTT सीजन 2 फेमस हो गया, वरना बिग बॉस OTT 1 का फेमस तो तुम्हें पता है कितना ही हुआ था। तुम्हें पता है कौन जीता था? मुझे भी नहीं पता कौन जीता था। अब पहले तुम जाके चेक करके आओ कि बिग बॉस OTT 1 कौन जीता था, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।
कौन जीता था। तब तक के लिए तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करके जाना, सब का सब। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम का भी यहीं कहीं आ रहा होगा हैंडल, उसे भी जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे भी थोड़ी आड़ी और टेढ़ी स्टोरी डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।